राधे राधे मैम। राधे राधे जी, कैसे हो? मैं बढ़िया मैम, आप बताइए। एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। आप सबको देख के और बढ़िया हो जाती हूँ, है ना। जल्दी हाँ जल्दी जी। कैमरास ऑन कर लीजिए। बिना कैमरा ऑन किए कैसे पढ़ेंगे आप लोग? कैसे जानेंगे महादेव के बारे में? कैसे जानेंगे उसके लिए क्या उपाय करने हैं, क्या करना है? ब्लेसिंग्स भी तो तभी आएंगी ना, जब आप लोग चेहरे दिखाएंगे। चलिए, कोई बात नहीं, आप लोगों की इच्छा है, मैं तो सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकती हूँ। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं महाशिवरात्रि के ऊपर आज एक क्लास। महाशिवरात्रि बहुत ही पावन पर्व। अपनी क्लास को शुरू करने से पहले एक बार हम महादेव का जयकारा लगाएंगे। ओम नमः पार्वते पते हर हर महादेव। सब अपने आप को अनम्यूट करेंगे और बोलेंगे ओम नमः नमः पार्वते पार्वती पते हर शिव हर 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 महादेव। महादेव। चल, अब सब म्यूट कर लेंगे अपने आप को। बीच में क्लास के कोई अनम्यूट नहीं करेगा। जो भी क्वेश्चंस होंगे लास्ट में सबके क्वेश्चंस लिए जाएंगे। ठीक है, चलिए। शिवरात्रि। शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? क्या कारण है इसके पीछे? कब मनाई जाती है? इस वर्ष पूजा का क्या समय रहने वाला है? किस समय हमें पूजा करनी है? सारी बातें आज की क्लास में हम जानने वाले हैं। सबसे पहली बात है कि शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है। ठीक है, अभी तक हमने सिर्फ इतना सुना है कि महादेव का विवाह इस दिन हुआ था, इसीलिए हमने ये शिवरात्रि मनाते हैं, राइट। अब महादेव के विवाह के पीछे क्या कथा है? माना जाता है कि पहले महादेव का विवाह सती से हुआ था, माता सती से, है ना। फिर उनके पिता दक्ष ने अपने घर जब यज्ञ रचा था, तब उनको नहीं बुलाया था। जहां पर महादेव ने उन्हें जाने के लिए मना किया कि आप मत जाइए, क्योंकि आपको इनवाइट नहीं किया गया। कहा जाता है ना, बेटियों को पिता के घर भी बिना इनविटेशन के नहीं जाना चाहिए, वो इसीलिए कहा जाता है। लेकिन माता सती नहीं मानी और वो वहां यज्ञ में चली गई। वहां महादेव भी आए और वहां उनका अपमान हुआ। उस अपमान को ना सह पाने के कारण माता सती उसी समय वहां पर यज्ञ की अग्नि में ही भस्म समा गई। उसके बाद महादेव को ये पता था, अब महादेव तो ज्ञान के ज्ञानता है, उनको उनसे बड़ा ज्ञान किसके पास है। उन्हें पता था कि हाँ, मेरी सती वापस आएगी। उसके बाद माँ पार्वती का जन्म हुआ। माँ पार्वती ने हरियाली तीज के दिन, जो भादों की तीज आती है, उस दिन से महादेव को पाने के लिए तपस्या शुरू की नारद मुनि के कहने पर। और बिल्कुल उनकी जो तपस्या थी, अन्न जल त्याग कर उन्होंने ये तपस्या की थी। ठीक है। और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर फिर महादेव ने महाशिवरात्रि के दिन धरती पर आकर उनसे विवाह किया था। तो ये जो दिन है महाशिवरात्रि का, ये माना जाता है इस दिन महादेव खुद धरती पर आते हैं शक्ति से मिलन के लिए। तो हम कहते हैं ना, कुंडलिनी जागृति का भी जो हमने कोर्स किया था, उसमें भी हमने क्या किया था, कुंडलिनी की शक्ति को हम नीचे से रूट चक्र से लेकर के ऊपर अपने क्राउन चक्र तक लेकर के जाते हैं, है ना। लेकिन इस दिन यूनिवर्स से एनर्जी, यूनिवर्स की डिवाइन लाइट हमारे अंदर एंटर करती है। अगर इस रात्रि कोई खुले आसमान में बैठ करके मेडिटेशन कर लेता है, तो उसको सारी शक्तियां मिलने के चांसेस होते हैं। इस रात्रि में कहा जाता है कि सोना नहीं होता, जागिए, क्योंकि शिव रात्रि है, रात्रि का ही पर्व है। ठीक है। तो खुले आसमान में मेडिटेशन करना बहुत ही शुभ माना गया है। इसके पीछे एक और पौराणिक कथा है। पता है किसी को वो कथा? नहीं। बहुत पुराने समय में ब्रह्मा जी और विष्णु जी में, दोनों में आपस में विवाद हो गया कि मैं श्रेष्ठ हूं कि तुम श्रेष्ठ हो। ब्रह्मा जी कहते कि मैं श्रेष्ठ हूँ, विष्णु जी कहते कि मैं श्रेष्ठ हूँ। लेकिन उन दोनों के इस विवाद का कोई हल नहीं निकल पा रहा था। उसी समय एक आकाशवाणी हुई और धरती पर एक अग्नि स्तंभ आया। और आकाशवाणी में बताया गया कि आपको इस अग्नि स्तंभ का आदि और अंत ढूंढना है।
जो इसका आदि और अंत ढूंढ लेगा वही श्रेष्ठ है। युगों युगों तक दोनों ने बहुत प्रयास किया, लेकिन वो नहीं ढूंढ पाए, और दोनों ने ही हार मान ली। तब महादेव ने कहा, श्रेष्ठ तो आप दोनों ही हो, लेकिन मैं वो हूं जिसका न आदि है न अंत है, जिसका न आदि है न अंत है। उस दिन चतुर्दशी तिथि थी, फागुन मास की चतुर्दशी तिथि, और तब ज्योतिर्लिंग धरती पर आई थी। ठीक है, उसी दिन धरती पर ज्योतिर्लिंग आई थी, और इसीलिए भी महाशिवरात्रि का पर्व ये मनाया जाता है। मुझे लगता है ये वाली कथा नहीं पता होगी आप लोग, है ना? तो शिवरात्रि कब मनाई जाती है? आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। शिव महापुराण के अनुसार फागुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन शिवरात्रि मनाई जाती है। फागुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन महाशिवरात्रि मनाई जाती है। वैसे तो शिवरात्रि हर महीने आती है, लेकिन ये जो फागुन मास की है, इसी की सबसे ज्यादा महत्ता मानी गई है। इस दिन क्या हुआ था? इस दिन भगवान शिव और मां पार्वती का विवाह के स्वरूप में मिलन हुआ था। राइट? तो इस साल जो शिवरात्रि है, इसका समय क्या है? इस साल शिवरात्रि 26 फरवरी को सुबह 11:08 से लेकर के 27 फरवरी सुबह 8:54 तक का इसका समय है। कैमरास ऑन रखेंगे तो मजा आएगा आप लोगों को सुनने में भी, मुझे तो बताने में। मतलब सुबह 11 बजे से पहले शिवरात्रि नहीं है? क्वेश्चंस लास्ट में लेंगे। क्वेश्चंस लास्ट में एक बार सारे आप अपने क्वेश्चंस पॉइंट आउट कर लो, मुझे जो देना है वो मैं दे दूं, क्योंकि अगर मैं बीच बीच में क्वेश्चन लूंगी ना तो फिर चीजें छूट जाएंगी, आप लोग पढ़ नहीं पाओगे। ठीक है? तो शिवरात्रि का जो समय रहने वाला है 26 फरवरी सुबह 11:08 से 27 फरवरी सुबह 8:54 तक। अब प्रश्न उठता है कि शिवरात्रि चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है, लेकिन तिथि तो सूर्योदय की मानी जाती है, तो फिर 26 को क्यों, 27 को क्यों नहीं? क्योंकि अभी बात हुई ये शिव रात्रि का पर्व है, और रात्रि जो पड़ रही है चतुर्दशी की वो 26 को ही है, इसीलिए 26 के दिन शिवरात्रि मनाई जा रही है। ठीक है? इस दिन मैंने आपको ऑलरेडी बताया, शाम के समय, रात के समय मेडिटेशन खुले आसमान के नीचे करना बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप किसी मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं और कर नहीं पा रहे हैं, अपने मंत्र को आप सिद्ध कीजिए, 110% आपको रिजल्ट मिलेंगे। राइट? चलिए आगे बात करते हैं। ऐसा माना जाता है कि मंदिरों में शिवरात्रि की तैयारी एक हफ्ते पहले ही शुरू हो जाती है। शिव जी की पूजा शुरू हो जाती है, विवाह की रस्में भी शुरू हो जाती है, क्योंकि विवाह है तो रस्में भी होंगी, और शिवरात्रि के दिन शिव जी की बारात निकाली जाती है। ठीक है? अब शिवरात्रि के दिन तो पूजा की ही जाती है, उससे पहले दिन यानी कि पहली रात्रि भी महादेव की पूजा करने का नियम है, जिसे कि कहा जाता है निशा काल की पूजा। तो निशा काल की पूजा का समय है 25 फरवरी की रात, 25 फरवरी की रात 12:07 से 1:05 तक। निशा काल की पूजा का समय है 25 फरवरी की रात 12:07 से एक, सॉरी, 12:07 से 1:05। ठीक है? अगर निशा काल के समय कोई पति पत्नी मिल करके बैठ करके पूजा करते हैं, साधना करते हैं, तो जिस भी इच्छा की वो कामना रखते हैं, महादेव उनकी वो इच्छा पूरी कर। ये इतनी इंपॉर्टेंट बात मानी गई। किसी भी तरह का दुख है, कष्ट है, तो उसको हरते हो। अब होता क्या है, जब हम पूजा करते हैं, शिवरात्रि मान ली, ठीक है, तो लोग क्या करते हैं, शिव जी की तो पूरी सेवा अर्चना करते हैं, पूरी पूजा करते हैं, लेकिन बाकी शिव परिवार की ओर ध्यान पूरा नहीं देते, जो कि हम गलती करते हैं। माँ पार्वती की तरफ भी उतना पूरा ध्यान नहीं देते।
लेकिन जब हमारी एनिवर्सरी होती है, कोई खाली हस्बैंड को एनिवर्सरी विश करे तो वाइफ को गुस्सा आ जाता है, भाई मेरी भी तो एनिवर्सरी थी, मुझे तो विश नहीं किया, है ना। तो फिर माँ पार्वती को नहीं आएगा कि भी मेरी तरफ तो ध्यान ही नहीं दे रहे। तो यहाँ पर हमें माँ पार्वती को नहीं भूलना है, उनकी भी पूजा करनी है। ठीक है, एक चीज दिखाती हूँ आप लोगों को। ये फोटो विजिबल है? कैमराज ऑन कर लीजिए, नहीं तो मेरी एनर्जी डाउन हो गई तो रेमेडी नहीं निकलेंगी फिर। ये फोटो दिख रही है सबको? किसी को स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज जिसको चाहिए हो मुझे मैसेज कर देना, ये फोटो मिल जाएगी। आपको क्या करना है, जिसके भी घर में क्लेश रहता हो, जिसके भी घर में किसी भी तरह का क्लेश रहता है, भाई भाई में आपस में नहीं बनती, या सास बहू की नहीं बनती, नंद से नहीं बनती, किसी भी तरीके का क्लेश, मतलब घर में सुख है, समृद्धि और चीजें है, लेकिन पता नहीं परिवार में मनमुटाव रहता है, तो ये तस्वीर, इसका कलर जिरोक्स निकालो, कलर प्रिंट आउट निकालो, और शिवरात्रि के दिन अपने मंदिर में स्थापित करो। ठीक है, जो आपको फोटो दिखाई है इसका प्रिंट आउट निकालिए और अपने मंदिर में स्थापित कर दीजिए। अच्छा, अब जब हम पूजा करते हैं तो सबसे पहले किसकी पूजा की जाती है? यस, गणेश गणपति, गणेश गणेश जी। तो गणेश जी की पूजा कैसे करनी है? सर्वप्रथम आप लोग स्नान आदि करेंगे, वो तो सबको ही पता है। उसके बाद अपने घर में गणेश जी की स्थापना करेंगे। उसके बाद अपने घर में गणेश जी की स्थापना करेंगे। महादेव की पूजा शिवालय जाकर ही होगी, शिव पूजा शिवालय जाकर होगी, लेकिन गणपति जी को तो अपने घर में विराजमान करना होता है। तो कैसे करेंगे? एक आसन लगाएंगे, चौकी बिछाएंगे या कुछ भी जो आप बिछाना चाहते हैं, उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछाएंगे। लाल कपड़ा बिछा करके उसके ऊपर अक्षत डालेंगे। अब अक्षत क्या होता है? अक्षत होते हैं साबुत चावल, टूटा चावल नहीं यूज करना है पूजा में। ठीक है, अक्षत लेंगे यानी कि साबुत चावल, आप उस पर डालेंगे। आसन के ऊपर जो आपने कपड़ा बिछाया है, कपड़े के ऊपर अक्षत डालेंगे। अगर आपके घर में गणेश जी की कोई मूर्ति है या कोई प्रतिमा है, तो आप उनको पंचामृत से स्नान कराएंगे। उसके बाद गंगा जल से स्नान कराएंगे। पंचामृत और गंगा जल से स्नान कराने के बाद उनको आसन पर स्थापित करेंगे। उसके बाद आप मंत्र चैंटिंग वगैरह जो करना चाहते हैं वो करें, आरती करें। ठीक है, अगर किसी के घर में प्रतिमा नहीं है तो क्या करना है? तो आपको सुपारी लेनी है, सुपारी पर कलावा बांधना है, और उनको गणेश जी का स्वरूप मानकर आसन पर स्थान देना है। पूजा के बाद नेक्स्ट डे यानी कि 26 फरवरी को आपने ये पूजा की, 27 फरवरी को आपको जो आपने सुपारी से गणेश जी बनाए हैं उन्हें अपने घर की तिजोरी में रख देना है। कभी धन धान्य की कमी नहीं आएगी। ठीक है, अपने घर की तिजोरी में रख देना है। अगर आप प्रतिमा रख रहे हैं तो प्रतिमा का तो आप नियम से जैसे पूजन करते हैं उसी तरीके से करेंगे। ठीक है जी, चलिए अब बात आती है शिव जी के अभिषेक की। अभिषेक कैसे करना है? कई लोग क्या करते हैं, मैंने देखा है कि मंदिर जाते हैं तो लोटे में दूध जल सब इकट्ठा करके ले जाते हैं और डायरेक्ट चढ़ा देते हैं, है ना। लेकिन ऐसे नहीं होता। अभिषेक कभी भी करना है तो सबसे पहले शुद्ध जल से किया जाता है। ठीक है, इसमें आप गंगा जल मिक्स कर सकते हैं लेकिन होगा जल से ही। उसके बाद आप और चीजों से करेंगे। उसके बाद आप किससे करेंगे? कच्चे दूध से करेंगे। ठीक है, गुलाब जल आप यूज कर सकते हैं अभिषेक में। पंचामृत, पंचामृत उम्मीद करती हूँ सबको पता होगा। दूध, दही, घी, शहद और बूरा। ठीक है, चीनी भी ले लेते हैं, कुछ बूरा ले लेते हैं, दोनों चीजें ले सकते हैं आप लोग।
तो आपको वो लेना है, राइट। पंचामृत से स्नान कर सकते हैं। और आपको क्या चाहिए? चंदन का लेप, चंदन का लेप, ठीक है। केसर का अभिषेक भी किया जाता है। अक्षत का अभिषेक अवश्य करें, अक्षत का अभिषेक नहीं भूलना है। और क्या अर्पित करना है आपको पूजा में? सुपारी, ठीक है। इलायची, सामान लिखना चाहते हो लिख लो। इलायची, लौंग का जोड़ा, फूल वाली लौंग होनी चाहिए, बिना फूल की लौंग नहीं लेंगे। जोड़ा मतलब 2 लौंग। हल्दी। अब बात आती है कि हल्दी, हल्दी तो शिव जी को अर्पित नहीं की जाती, लेकिन शिवरात्रि की रात ऐसी है, शिवरात्रि का दिन ऐसा है जिस दिन हम महादेव को हल्दी अर्पित करते हैं, क्योंकि उस दिन विवाह है, तो विवाह में तो हल्दी भी तो लगेगी ना, ठीक है। इवन तुलसी की मंजरी, कभी भी शिव जी को तुलसी नहीं चढ़ती है ना, लेकिन शिवरात्रि के दिन तुलसी की मंजरी मंजरी भी चढ़ा सकते हैं, ठीक है। और क्या चढ़ाना है? बेलपत्र, आंकड़े के फूल, धतूरा, गुलाल। फागुन का महीना है और महादेव को गुलाल नहीं लगाओगे, ठीक है। गुलाब के फूल, जो फूल चढ़ाने हैं गुलाब के फूल चढ़ते हैं। भीमसेनी कपूर से महादेव की आरती की जाती है, ठीक है। इत्र, बेर और केसर से बनी हुई खीर। खीर जो बनेगी चावल की खीर होगी, घर से बना करके लेकर के जाएंगे, भगवान को भोग लगाएंगे और वहीं पर बांट देंगे, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट चीज बताते हैं, महादेव के आगे जो दिया लगाया जाता है, किसी को पता है वो कैसा लगता है? किसी को पता है तो हैंड रेस करो या अनम्यूट करके बोल दो। देसी घी का मैडम। और देसी घी का तो लगता है, ठीक है। मैम जैसे हम लोग जैसे ये जो सुगंधित ऑयल्स में। कपूर का लगता है ये, कपूर एक का। आटे का तो कैसे लगाते हैं, की तो का हमने लगता है बता दिया। दिया, आरती आपकी, ठीक है। 2 बाती का दिया लगता है। किसने बोला? अंजू मैं बोल रही मैंने है। बोला। अंजू जी, वेरी गुड। 2 बाती का दिया लगता है। और अगर आप घर में लगा रहे हैं शिव जी के आगे दिया, तब कितनी बाती का लगेगा? एक ही बाती का, एक ही लंबी बात। बाती। नहीं, घर में आप लगा रहे हैं तो खड़ी बाती का लगेगा। ओके, देवी के सामने लंबी बाती और हाँ, देवताओं के देवी के सामने सामने खड़ी बाती। लंबी बाती लगती है। ओके महादेव ओके। के सामने जो आप लगाएंगे तो खड़ी बाती का दिया लगेगा। जो आप घर में दिया लगाएंगे महादेव के लिए, खड़ी बाती का, सिंगल बाती का दिया लगता है। लेकिन शिवालय जाकर के जब आप महादेव के आगे दिया लगाते हैं तो 2 बाती का दिया लगाया जाता है। क्लियर? चलिए, अब बात आती है पार्वती जी की सेवा। क्या चाहिए आपको सामान में? एक कुमकुम की डब्बी, एक सुंदर सी प्यारी सी चुनरी लेंगे, 16 श्रृंगार का सामान। अब 16 श्रृंगार का सामान जो मंदिर के बाहर पैकेट मिलता है ना, वो मत लेना, ठीक है। आप लोगों को पता है उसमें कितना होता है, क्या होता है। क्यों नहीं लेना? पहली बात तो उसमें कुछ होता नहीं है, उसका कोई फायदा नहीं है। दूसरी बात ये कि ये श्रृंगार आपको वापस लेकर आना है और खुद यूज करना है, ठीक है, अपने अखंड सौभाग्य के लिए। तो सामान ऐसा ही लेना जो आप यूज कर सको। जब हम मिठाई का भोग लगाते हैं ना, तो हम घर में देख सोचते हैं किसको मिठाई ज्यादा पसंद है, तो उसी मिठाई का भोग लगा लेते हैं, चलो, सोचते हैं ना। तो फिर इसी तरह श्रृंगार भी अपनी पसंद से ले लेना। 16 श्रृंगार जो आपने चढ़ाना है, माता के चरणों को छुआ करके वापिस लेकर के आना है। मेहंदी का कोन जरूर लेकर के जाना है। मेहंदी का कोन भी माँ को छुआ करके वापस अपने पास लेकर आना है और लाके अपने हाथों पे लगाना है, इधर उधर नहीं छोड़ देना उसको, ठीक है। जो मैरिड हैं वो कलावा भी जरूर लेकर जाएंगे।
और पूजा के बाद महादेव और पार्वती का गठबंधन जरूर करेंगे। जो अनमैरिड है वो गठबंधन नहीं करेंगे, लेकिन मेहंदी लगाएंगे ताकि उन्हें अच्छा सुहाग मिले, अच्छा पति मिले। क्लियर? चलो, यहां तक में कोई डाउट है तो पूछ लो, इसके बाद हम आगे चलेंगे। मैम जैसे अभी आपने गठबंधन का बताया, तो अनमैरिड लड़कियों को नहीं करना चाहिए। अनमैरिड लड़कियां गठबंधन नहीं करेंगी। ओके। और मैम जैसे जो हल्दी बताई है, तो वो जल में डाल के चढ़ानी है या नहीं, डायरेक्ट। डायरेक्ट ही चढ़ानी है? ओके। एक चीज डायरेक्ट। पूछनी थी मैंने, जैसे जल चढ़ाते हैं शिव जी पे, तो कई हम्म। लोग बोलते हैं कि हमें लिंग पे जल नहीं चढ़ाना चाहिए लेडीज को। नहीं, ऐसा नहीं है। जल चढ़ाने का जो तरीका होता है वो तरीका होता है क्या, कि शिव जी के लेफ्ट साइड पे पहले गणेश जी का स्थान है, हाँ वहां जल हाँ चढ़ाइए। हाँ, कार्तिक है। फिर कार्तिकेय जी को चढ़ाइए। हम्म सामने जहां से हम्म, जल की धार निकलती है वहां अशोक सुंदरी है, वहां जल चढ़ाइए, जो कि शिव जी की हम्म। पुत्री है। उसके बाद आप महादेव को जल चढ़ाइए। ठीक है, बाकी मतलब आप, लिंग पे चढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप नहीं चढ़ा सकते। ठीक है। और क्वेश्चन जो आप पूछ रहे थे 11 बजे के बाद, तो हाँ, 11 बजे के बाद पूजा होगी। हाँ मैं ये पूछ रही थी, मतलब 11 बजे से पहले पूजा नहीं करें मतलब? जो चतुर्दशी तिथि तो 11 बजे के बाद ही आई, तो बेटर हाँ तो यही। फिर फायदा क्या, मतलब करे तो 11 बजे के बाद ही करें। बिल्कुल। ये मैम जल चढ़ाने की जैसे विधि जो दोबारा रात्रि वाली रिपीट आप पूजा करेंगे? बोल रहे हो, तो ये तो हाँ जी। मंदिरों में तो नहीं कर सकते, तो ये घर पे ही कर सकते हैं ना फिर तो? आप घर पे करो ना, क्या दिक्कत है। हाँ, क्योंकि मंदिर तो बंद, मतलब बंद मतलब हो ही जाते हैं मंदिर सोसाइटी वैसे वाले मंदिर। जनरली जो मैंने देखा है बंद नहीं होता है शिवरात्रि के समय पे, रात में जो शिव मैम मंदिर होंगे वो सोसाइटी बंद नहीं वाले होते। हाँ, सोसाइटी वगैरह बंद शिवरात्रि। कर देते हैं मंदिर, तो आप अपना घर में कर सकते। ठीक है। ठीक है। तो मैम जैसे घर पे पूजा करके जो फल वगैरह हम लोग चढ़ाते हैं, तो घर में ही रह जाता है ना, तो वो बाद में किसी जैसे गार्ड्स को, मेड्स को दे दे, या फिर या खुद उनको तो दे दो, क्योंकि खाते नहीं गाय है को ना। खिला दो। गाय को खिला दो, क्योंकि लिंग पे चढ़ा हुआ तो नहीं खाते ना। हाँ, तो आप गाय को खिला दो। ठीक ठीक है है। जी। या मंदिर में दे आओ अगले दिन। हाँ जी, ठीक है। अगले दिन मंदिर तो सभी जाएंगे, तो मंदिर में दे आओ। मैडम, और कोई जल चढ़ाने क्वेश्चन की यहाँ तक? विधि रिपीट करें प्लीज। हाँ जी। जल चढ़ाने की विधि रिपीट करें प्लीज। जल चढ़ाने की विधि, आप हो कहाँ, ये रहे। जल चढ़ाने के लिए सबसे पहले लेफ्ट साइड पे गणेश जी होते हैं, जहां शिवलिंग होती है, शिवलिंग के जो साइड पे जो बाउंड्री बनी होती है ना, जो स्पेस बना होता है, वहीं पे लेफ्ट साइड पे गणेश जी का स्थान माना गया है उनके। उसके बाद आप राइट साइड पे थोड़ा सा जल चढ़ाएंगे। उसके बाद आप जहां से धार निकलती है जल की, वहां पर अशोक सुंदरी का स्थान होता है, वहां जल चढ़ाएंगे। माँ पार्वती को चढ़ाएंगे और फिर महादेव को जल चढ़ाएंगे। पहले गणेश जी, फिर कार्तिकेय, फिर अशोक अशोक सुंदरी, सुंदर, माँ फिर पार्वती, माँ महादेव, पार्वती और उसके बाद नंदी जी को नहीं और भूले। नंदी जी। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पूजा करने के बाद क्षमा याचना जरूर करेंगे कि हे प्रभु, जाने अनजाने में मुझसे पूजा में या पूजा के अलावा जो कुछ भी गलतियां हुई हैं, हालांकि मैं क्षमा पात्र नहीं हूं, पर फिर भी मुझे क्षमा करने की कृपा करे। मुझे अनजान बच्चा मानकर क्षमा करे। मैडम, एक रिक्वेस्ट हो रहा है, ये जल में क्या क्या मिक्स करना है वो भी एक बार दोहरा दें प्लीज। सारा सामान पूजा का हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। रिकॉर्डिंग देख लेना रजनीश जी, रिकॉर्डिंग पे यूट्यूब पे डाल दूंगी मैं ये। ठीक ठीक है, ओके ओके। ठीक है। चलो, क्योंकि रेमेडीज करवा देती हूँ, रेमेडीज का इंतजार भी हो रहा है कि मैम रेमेडी कब देंगी, है ना। किस किस को इंतजार हो रहा है? वो तो जरूरी है मैम। जरूरी है ना, तो कैमरा तो ऑन करो तभी तो मिलेंगी। पता नहीं मैम क्यों नहीं करते हैं लोग कैमरा ऑन। मुझे भी अच्छा मैडम, लगता है ना, कैमरा ऑन होता है तो मुझे शक्लें देख के अच्छा लगता है। और नहाए नहीं कैमरा मैडम, ऑफ होते हैं तो, जिन्होंने कैमरा ऑन नहीं किया वो सब नहाए नहीं है। हाँ, नहाए नहीं है, सही बात है। और वो नहाए तो लेकिन सुबह होंगे ना, तो इतने सुंदर सुंदर चेहरे पता नहीं क्यों छुपा रखे हैं। नजर नहीं लगाऊंगी किसी को भी, टेंशन मत लो।
हाँ जी सुषमा जी थैंक यू, सदामिनी जी थैंक यू। चलिए, तो सबसे पहले मनोकामना पूर्ति के लिए रेमेडी। एक तो मैंने आपको जो खीर की रेमेडी बताई है वो तो आप कर ही लीजिए। केसर की खीर की बताई है ना, केसर की खीर अर्पित करनी है। अच्छा, केसर की खीर बनानी होती है तो कैसे करना होता है वो सुन लीजिए। उसके लिए आपको चावलों को अभिमंत्रित करना है। अभिमंत्रित कैसे करते हैं? आप एक कटोरी में चावल लेंगे, उसमें से एक चावल उठाएंगे, ओम नमः शिवाय, और दूसरी कटोरी में डाल। फिर से चावल उठाएंगे, ओम नमः शिवाय, दूसरी कटोरी में डालेंगे। इस तरीके से कर करके आपको चावल के दाने अभिमंत्रित करके इकट्ठे करने हैं। अब वो आपकी श्रद्धा है, आप कितने चावल अभिमंत्रित कर सकते हैं। जितने अभिमंत्रित करेंगे उतने उन चावलों की खीर। ठीक है जी। नेक्स्ट रेमेडी लिखिए। महाशिवरात्रि के दिन आपको 21 दाने चावल के लेने हैं, साबुत चावल। 21 दाने साबुत चावल के लेने हैं। घर से लेकर के जाएंगे आप 21 दाने मंदिर में। पूजा करने के बाद, अभिषेक करने के बाद 5 दाने शिव जी को अर्पित करेंगे। 5 दाने शिव जी को अर्पित करेंगे। 2 दाने माँ पार्वती के आगे अर्पित करेंगे। 1 दाना कार्तिकेय जी के आगे। 1 दाना कार्तिकेय जी के आगे। 1 दाना गणेश जी के आगे। ठीक है। 1 दाना उनकी पुत्री अशोक सुंदरी के पे। और 1 नंदी जी के आगे। ठीक है, ये आपके हुए 11 दाने। बचेंगे आपके पास 10 दाने। वो 10 दाने आप घर लेकर के आएंगे। इसमें से 5 दाने आप अपने घर की तिजोरी में रखेंगे, घर के लॉकर में रखेंगे। और 5 दाने अपने वर्क प्लेस पे रखेंगे। यानी कि अगर आपका कोई भी ऑफिस है, दुकान है, जहां पर भी आप काम करते हैं, वहां के अपने लॉकर में रखें। अब कई कहते हैं कि भाई हम तो मैम जॉब करते हैं तो हम ऑफिस के लॉकर में हम कैसे रख सकते हैं, है ना? तो आप जॉब कर सकते हैं, तो अगर आपकी कोई स्पेशल टेबल है तो आप अपनी टेबल के अंदर रख सकते हैं, टेबल की ड्रॉर में। अगर स्पेशल टेबल भी नहीं है, ठीक है, अब आपका वर्क प्लेस ऐसा है कि आपको कोई स्पेशल टेबल नहीं मिली, तो वो आप 5 दाने आप अपने घर के मंदिर में ही रख दीजिए या अपने वॉल। ठीक है। अब कईयों का क्या है कि वर्क प्लेस और घर एक ही है, घर से ही काम करते हैं। इस केस में भी आप 5 दाने जो होंगे वो अपने घर के मंदिर में रख देंगे और 5 आपके घर के लॉकर। ठीक है, मैंने आपको सारी कंडीशंस बता दी हैं कि किस भी को क्या क्या हो सकती है, तो उसके अकॉर्डिंग आप करें। इस दिन अगर कोई भंडारा करना चाहता है तो भंडारा भी चावल का ही किया जाता है। ठीक है, अब वो चावल आप किसी भी रूप में बनवा सकते हैं। आप दाल चावल बनवाएं, कढ़ी चावल बनवाएं, पुलाव बनाएं, किसी वेजिटेबल पुलाव, मटर पुलाव, जो मर्जी। ठीक है, जिस भी तरह से आप चाहें उसी तरीके से बनवा करके चावल और उसका भंडारा कर सकते हैं। दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की होती है। ठीक है, मैडम ये चावल किसी गुरुद्वारे या मंदिर में भी दे सकते हैं? दे सकते हो। ठीक है जी। अच्छा, एक और चीज बताओ। शिवालय जाते हैं तो भोलेनाथ को कैसे बताते हैं कि हाँ हम आ गए हैं? बेल। घंटी भी जाके। नहीं नहीं, किसी को पता है? मैडम क्लैप करके भी कुछ लोग करते हैं।
सब रील्स देखते हैं भाई, आजकल सबको पता होता है। मैम क्लैप तो लेकिन लास्ट में करते हैं ना, पूजा करने के बाद 3 क्लैप जो करते हैं। यही हम गलती करते हैं, जो हम 3 तालियां बजाते हैं, पूजा कर ली, उसके बाद लास्ट में फटाफट 3 तालियां बजाते हैं और आ जाते हैं। ऐसा नहीं होता। इसका तरीका होता है, 3 तालियां कैसे बजाई जाती। पहली ताली होती है अपनी हाजिरी प्रकट करने के लिए कि महादेव हम आपके दर्शन के लिए आपके मंदिर में आए हैं। तो जब आप मंदिर में जाते हैं, परिसर में जाकर के आप एक ताली बजा देते हैं कि हम आए हैं। उसके बाद आप पूजा अर्चना करते हैं। पूजा के बीच में ही जो दूसरी ताली बजाई जाती है वो अपने पितरों की शांति के लिए बजाई जाती है। ठीक है। और जो तीसरी ताली बजाई जाती है वो पूजा अर्चना समाप्त होने के बाद कि महादेव जो भी आप मुझे जीवन में देना चाहते हैं, मैं उसके लिए तैयार हूं। जो मेरे लिए सही है वो आप मुझे दे सकते हैं। क्लियर हुई 3 ताली की इंपॉर्टेंस? चलिए, अब बहुत से लोग परेशान रहते हैं कि हमें कुछ शनि दोष है, या हमारी 7.5 चल रही है, या शनि की ढैया चल रही है, या किसी ने कोई तंत्र बाधा हमारे ऊपर कर दी है ना। रहते हैं ना परेशान। उस केस में क्या रेमेडी करनी है? आपको शमी के पत्ते अर्पित करने हैं। शमी पत्ते के मतलब कितने भी हो जाए पत्ते? कितने भी हो जाए, शमी के पौधे के पत्ते आपको महादेव को अर्पित करने हैं, और सरसों का तेल, सरसों का तेल। ठीक है। सरसों का तेल क्यों अर्पित करते हैं? अपने गुप्त शत्रुओं को अपने आप से दूर करने के लिए। ये मत बोलना कभी गुप्त शत्रु का विनाश करने के लिए, विनाश तो हम किसी का करते नहीं है ना। ठीक है, अपने से दूर करने के लिए। और क्या रेमेडी कर सकते हैं हम शनि की ढैया के लिए? या काल सर्प दोष है अगर किसी की कुंडली में, तो चांदी का नाग नागिन का जोड़ा शिवरात्रि के दिन जरूर चढ़ाएं। किसी के बच्चे की कुंडली में काल सर्प दोष है, तो कोशिश करें कि बच्चे को साथ ही मंदिर लेकर के जाएं और बच्चे से ही चढ़वाएं। अगर बच्चा बहुत छोटा है, नहीं चढ़ा सकता, तो एटलीस्ट उसको साथ लेकर के जाएं और आप माँ या उसकी जगह पर चढ़ा दें। लेकिन अगर बच्चा हॉस्टल में है, फिर क्या करें? तब माँ चढ़ा सकती। ठीक है। किसी की कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम की किसी को रेमेडी चाहिए तो मुझे बताओ, बाकी तो मैं तो दे ही रही हूँ। मैम एक क्वेश्चन पूछना था। बोलो जैसे ऋतु जी। अभी हमारे घर में ना सुतक हो रखा है, तो हम लोग पूजा अभी बंद मतलब नहीं कर रहे हैं, तो शिवरात्रि उस बीच ही पड़ेगी। तो नहीं कर पाओ? कैसे हाँ पूज मतलब अभिषेक तो नहीं कर पाएंगे मंदिर भी, तो मतलब क्या पूजा कर सकते हैं हम लोग, वो नहीं, बता सूतक काल सकते में हैं? आप मंदिर भी नहीं जा सकते हो, आप पूजा नहीं कर सकते। तो मैम जैसे मंत्र उच्चारण वगैरह कर सकते हैं क्या, मंत्र सूतक में नहीं उच्चारण मंदिर करते? कर सकते हो आप, खुली हवा में जो मैंने आपको मेडिटेशन बताया वो आप कर सकते हो। ठीक है, मंत्र चैंटिंग आप कर सकते हो, ठीक लेकिन है। मंदिर जाके नहीं कर सकते। हाँ जी हाँ ज्योति जी। कोई क्वेश्चन जैसे बच्चों का जैसे एग्जाम चल रहे हैं, तो उसको थोड़ा कंसंट्रेशन उनका थोड़ा अच्छा बढ़े उस चीज के लिए। लिखिए। बच्चों के एग्जाम्स है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है किसी का, कॉन्फिडेंस लो हो रहा है, या एग्जाम टाइम पे जाके हम भूल जा रहे हैं। ठीक है। तो बच्चों से रेमेडी क्या करवानी है? भोलेनाथ को दूर्वा चढ़ानी है। ठीक है। दूर्वा चढ़ाने के बाद वो दूर्वा वापस लेकर के घर आनी, वापस लेकर घर आनी है। दूर्वा को सुखा लेना है।
सुखा करके उसको जला करके भस्म बनाना है। अब आप कहेंगे मैम सुखाने में तो 2-3 दिन लग जाएंगे और पेपर है। तो आजकल माइक्रोवेव सबके पास है ना। तो फिर टेक्निक लगाओ। अब टेक्नोलॉजी आ गई है। 1 मिनट के लिए रखो, निकाल लो, फिर दोबारा 1 मिनट के लिए रखो, फिर निकालो, 3-4 बार 1-1 मिनट के लिए रखो। ठीक है, वो सूख जाएगी। ठीक है, उसको जला करके भस्म लगा बनाना है। और इसका तिलक बच्चे के माथे पे करना है डेली, 21 दिन लगातार। तिलक कैसा होगा? तिलक लंबा होगा और नीचे से ऊपर होगा। ठीक है, आप देखना बच्चों का कॉन्फिडेंस बूस्ट होने लगेगा, पढ़ाई अच्छी होने लगेगी। अच्छा, पैसा किसको चाहिए? माया तो मैडम सबको चाहिए, कोई है ही नहीं ऐसा जिसको माया ना चाहिए। जिनके कैमरे ऑफ है उनको नहीं चाहिए बस। जिनके ऑन है उन सबको चाहिए, है ना। या ऑफ वाले बोलेंगे हाँ चाहिए? बोल तो दो एटलीस्ट। देखो, जो नहीं बोलेंगे उन्हें मिलेगा भी नहीं, फिर मैं तो रेमेडी बता दूंगी। मिलेगा वही जो बोल के बताएंगे हाँ हमें चाहिए। बच्चा भी जब तक ना कहता नहीं है ना कि माँ भूख लगी है, तब तक माँ खाना नहीं देती, है ना। तो भगवान को भी तो कहना पड़ेगा हाँ हमें चाहिए, तो फिर बोल के बताओ जल्दी से किस किस को चाहिए। अनम्यूट करके बताओ मुझे। भाई मेरी क्लास में किसी को नहीं चाहिए, बस रजनीश जी को चाहिए। बाकी तो और कोई अनम्यूट करके बता ही नहीं रहा। मैम हमें भी मैडम चाहिए, बिना माया के तो मैम कोर्स भी नहीं होते हैं। चलो जी, रितु जी को चाहिए। और मैंने तो मुझे मैडम दो बार बोल दिया मैंने तो। आपको डबल चाहिए। ज्योति जी को भी चाहिए। और किसको चाहिए? और किसी को नहीं चाहिए? चलो जी, रेमेडी लिखो। आपको लेना है गाय का कच्चा दूध। सुषमा जी नहीं चाहिए? हैं जी सुषमा जी? चाहिए चाहिए मैम चाहिए। फिर आवाज तो निकली नहीं आपकी। खाना खा रहे थे बच्चे इधर इसलिए। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। और सदामिनी जी? चलो कोई बात नहीं, मत करो अनम्यूट, मैं बोल रही हूँ। ठीक है, आपको कच्चा दूध लेना है गाय का, बेलपत्र लेना है। ठीक है, गाय का शुद्ध देशी घी लेना है, शहद, दही और सफेद चंदन लेना है। अगर आपको सफेद चंदन नहीं मिले, वैसे तो आजकल पूजा की दुकान पे अवेलेबल है, बाय चांस किसी को नहीं मिलता तो आप अष्टगंध ले सकते हैं। ठीक है, बेलपत्र पे आपको सफेद चंदन से ओम लिखना है तीनों पत्तों पर। बेलपत्र चढ़ाएंगे तो ये तो मैं उम्मीद करती हूँ सबको पता होगा कि खंडित नहीं होना चाहिए, कटा फटा नहीं होना चाहिए। एक और चीज ध्यान रखना, बेलपत्र हम चढ़ाते हैं तो उसमें लास्ट में डंडी पे एक गांठ होती है, उस गांठ को तोड़ करके चढ़ाएं। हम लोग जनरली नहीं तोड़ते, ध्यान नहीं देते इस बात का। उस गांठ को तोड़ करके ही चढ़ाया जाता है। ठीक है, ओम लिखेंगे। और ये जो सामग्री है किस तरीके से अर्पित करेंगे, नंबर वाइज लिख लीजिए। सबसे पहले आप जल चढ़ाएंगे, सेकंड नंबर पे दूध, थर्ड नंबर पे दही, उसके बाद घी, शहद और फिर से शुद्ध जल। ठीक है, उसके बाद आप बेलपत्र चढ़ाएंगे जिस पर आपने ओम लिखा है। ओम ऊपर की तरफ आएगा,
जो आप बेलपत्र चढ़ाएंगे उसमें जो ओम लिखा होगा, जब आप शिवलिंग को अर्पित करेंगे तो ओम जो होगा वो ऊपर की साइड होगा। क्या हुआ रितु जी, कंफ्यूज हो गए? आपने ओम एक ही साइड लिखा होगा ना, तो जिस साइड पे ओम होगा वो साइड ऊपर होगी, और जिस पे नहीं होगा वो नीचे होगी। बेलपत्र तो लिंग पे तो उल्टा करके चढ़ाते हैं ना, तो जहाँ लिखते हैं वो ही हिस्सा हम लोग ऐसे लिखते हैं, नहीं, तो पीछे की तरफ जो ओम लिखना है लिखोगे वो मतलब। ऊपर है। ठीक है, मतलब पीछे की तरफ ओम लिखना है हाँ, बेलपत्र। ठीक है। और जो डंडी होगी वो आपकी तरफ। ठीक है। एक और रेमेडी है मनी के लिए, गन्ने के रस से आप अभिषेक कर सकते हैं। क्वांटिटी तो जितनी मर्जी ले लो। ठीक है। मैडम जी, गन्ने के रस से अभिषेक होगा, सेम वैसे ही होगा, पहले गणेश जी को, उसके बाद कार्तिकेय, सेम उसी तरीके से करेंगे? नहीं, ये महादेव को ही होगा डायरेक्ट। ओके। ठीक है। मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम है तो क्या करना है, या कुछ रिलेशनशिप इश्यूज चल रहे हैं, लव लाइफ में प्रॉब्लम है यंगस्टर्स को, तो क्या कर सकते हो? लिखवाऊं? 500 ग्राम शहद लेना है, कम से कम, ज्यादा आपकी इच्छा है, श्रद्धा अनुसार। मैं मिनिमम क्वांटिटी बता रही हूँ। 500 ग्राम शहद, 1 लीटर गुलाब जल, 250 ग्राम गुलाब की पत्तियां, और गंगा जल। इन सबको आपको मिक्स करना है। ठीक है। मिक्स करके महादेव का अभिषेक करना है। और इस अभिषेक का नियम है, ना धार टूटेगी ना मंत्र उच्चारण टूटेगा। जब तक आपके मंत्र चलेंगे तब तक धार कंटिन्यूअस चलेगी। अब ये करें कैसे मैम, धार कैसे चलेगी? तो श्रृंगी आती है, अगर आप लोगों ने रुद्राभिषेक देखा हो। एक हाथ से श्रृंगी पकड़ेंगे, उसके अंदर भरते जाएंगे और अभिषेक आपका चलता जाएगा। मुंह से आपका मंत्र उच्चारण चलता जाएगा। अगर लगता है भी हम मुंह से कंटिन्यूअस नहीं चला पाएंगे, टूट सकता है, तो आप कोई ऑडियो प्ले कर सकते हो। अब एक क्वेश्चन आपका आएगा, मैम श्रृंगी का होल तो छोटा होता है, गुलाब की पत्तियां तो फंस जाएंगी, है ना? मैं पहले आप लोगों के क्वेश्चन, मुझे पता होता है ना क्या क्वेश्चन आएंगे। आप उन पत्तियों को पीस के डाल सकते हो। ठीक है। घर में आप पहले उनको पीस लीजिए ताकि वो अटके नहीं और आपका खंडित ना हो। ठीक है जी। चलिए, हेल्थ इशू। हेल्थ इश्यूज के लिए क्या करना है? भोलेनाथ को बेर चढ़ाने हैं। हेल्थ इश्यूज के लिए बेर चढ़ाने हैं, और बोलना है, हे महादेव मेरे परिवार को रोग मुक्त रखें। मैडम, एक क्वेश्चन है, गन्ने का रस से जब अभिषेक करेंगे तो उसके बाद बेर को अर्पित कर सकते हैं? हाँ, कर सकते दोनों काम हो जाएंगे, है हो, ना? कर सकते हो, लेकिन क्या होता है, आप अलग अलग बहुत सारी प्रॉब्लम्स की रेमेडीज एक साथ मत कीजिएगा। अगर आप रेमेडी के तौर पे ही कर रहे हो, वैसे आप पूजा में आप कर सकते हो, आपने गन्ने का रस भी चढ़ा दिया, बाद में आप बेर भी चढ़ा रहे हो, वो ठीक है। लेकिन आप स्पेशली अगर रेमेडी मान के कर रहे हो तो एक साथ में बहुत सारी रेमेडी नहीं की जाती है। वैसे तो एक बार में एक ही समस्या के लिए की जाती है। तो आपको अपने मन में फिक्स करना होगा कि हमारे लिए क्या प्रायोरिटाइज है, सबसे पहली प्रायोरिटी क्या है। ठीक है। अब हमसे जाने अनजाने में बहुत सारी गलतियां हो जाती है ना, हमें पता भी नहीं होता हम क्या गलती कर रहे हैं।
कई बारी हम कुछ ऐसा बोल देते हैं जो कि हमारे लिए तो सही होता है लेकिन सामने वाला हर्ट हो जाता है। हमारी इंटेंशन तो नहीं थी उसको हर्ट करने की, लेकिन फिर भी सामने वाला हर्ट हो गया, उसका दिल दुख गया। तो इन गलतियों की क्षमा के लिए धतूरा जरूर चढ़ाएंगे। क्या? इनके लिए क्या चढ़ाएंगे? धतूरा। अब आजकल बच्चों में गुस्सा भी बहुत है, क्या करें? किस किस के बच्चे में गुस्सा ज्यादा है? होगा तो ही मैं रेमेडी दूंगी ना। मैडम मुझे में तो खुद में ही ज्यादा, तो बच्चों में तो उससे ज्यादा होगा ना। हम्म। ज्योति ज्योति जी, और किसके बच्चे में गुस्सा ज्यादा है? अंजू जी, सौदामिनी जी, शीतल जी, संध्या जी, सुषमा जी? सुषमा जी के बच्चों में नहीं है। चलो ग्रेट। चलिए, जिसके भी बच्चे में गुस्सा ज्यादा हो तो पाउडर लाल चंदन आता है, ठीक है? लाल चंदन में शहद मिलाकर, लाल चंदन में शहद मिलाकर महादेव को लेप करवाएं। ये रेमेडी हर महीने की शिवरात्रि को करनी है। महाशिवरात्रि से शुरू होगी, महीने में एक ही बार की जाएगी शिवरात्रि के दिन। हर महीने शिवरात्रि आती है, हर महीने की शिवरात्रि को करनी है, कम से कम 6 महीने लगातार। कम से कम 6 महीने लगातार। ठीक है जी। और किसी प्रॉब्लम की चाहिए? मैम शादी के लिए बता दो, मेरे देवर है, मतलब कजन देवर, उसकी शादी नहीं हो रही है, 35 का हो गया है वो। ठीक है, लिखिए। शादी नहीं हो रही है। मेहंदी का मेहंदी लेनी है एक कटोरी में डाल के। बेशक से ये लड़के हैं, लेकिन लड़के भी कर सकते हैं इस रेमेडी। एक कटोरी में मेहंदी लेके जानी है, कोन में नहीं लेके जानी है, मंदिर में। ठीक है? और माँ पार्वती के हाथ और पैर दोनों पे लगानी है, और वापस आकर अपने हाथ पे वो मेहंदी लगा। ठीक है? एक रेमेडी ये करेंगे, और दूसरी एक और रेमेडी लिखो। दूसरी रेमेडी लिखो। 21 बेलपत्र लेने हैं। 21 बेलपत्र। हर बेलपत्र पर ओम नमः शिवाय लिखना है। हर बेलपत्र पर ओम नमः शिवाय लिखना है, और भोलेनाथ को अर्पित करना है, और इच्छा रखनी है कि मेरी शादी जल्दी हो जाए। इसके अलावा शिवरात्रि के अलावा एक और एडिशनल रेमेडी दे रही हूँ ऋतु जी आपको। थर्सडे को करवाइएगा। थर्सडे को क्या करना है? पीले रंग की चुन्नी लेनी है। पीले रंग की चुन्नी, उसके ऊपर गोटा लगाना है। गोटा लगा करके विष्णु जी और लक्ष्मी जी को अर्पित करनी है। ठीक है? साथ में बेसन के 5 लड्डू चढ़ाने। साथ में बेसन के 5 लड्डू चढ़ाने हैं। क्लियर? और कोई समस्या किसी को? एक एक और है मैम। बोलो। मैम
अ, मेरी फ्रेंड के हस्बैंड जो हैं वो बहुत टाइम से उनका ट्रांसफर हो रखा है, हम्म। तो परेशान है। मतलब जैसे अब 50 की एज हो जाती है ना, 45-50, तो हर फ्राइडे आते हैं, फिर मंडे भागना पड़ता है, बच्चे यहाँ अकेले हैं, बीमार हैं, मतलब परेशान हो रखे हैं। तो जो रिलेशनशिप इशू की बताई है ना चाह रेमेडी, रही वो करवाओ। है कि वो दिल्ली वापस आ जाए किसी तरीके से। तो जो रिलेशनशिप इशू की रेमेडी बताई है ना, मैरिड लाइफ की, हाँ जी मैम। जो मैरिड हाँ लाइफ जी। की रेमेडी बताई है वो हाँ रेमेडी, जी मैम। ठीक है, क्योंकि ये भी मैरिटल इशू ही कहा ठीक है जाता है मैम। जब हस्बैंड वाइफ दूर रह रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए वही वाली रेमेडी मैम कर। ग्रिड ग्रिड में भी कोई नंबर देखते हैं क्या? समझ ही नहीं आया मुझे, ग्रिड में भी कोई नंबर देखते हैं क्या इसके देखते लिए हैं, कि दोनों हस्बैंड देखते वाइफ हैं, दूर दूर है? देखते हैं, वो पर्सनली पूछ लेना। वो मुझे समझ ही। ठीक देख, है। और किसी को और कोई ठीक है प्रॉब्लम है जी। तो बताओ, फिर उसकी भी दे देती हूँ। मैडम मैं अपने गुरु से मिलना चाह रहा हूँ, वो गुरु मिल नहीं रहे मुझे, उसके लिए कोई रेमेडी बताइए ना। वो तो मैंने भगवान तो अपने आप बहुत मिला रिक्वेस्ट देगा, कर ली, टेंशन। पैर पड़ने को तैयार हूँ, पर वो कोई मुझे बात पूछना है नहीं, वक्त आएगा तब मिलवा दे। कि मुझे पूछना है कि हमें लाइफ में सक्सेस मिले, हम जो भी काम करें। हम्म। सक्सेस पाने के लिए, ठीक है, इसके लिए वैसे मैंने आज अपने पोस्ट पेज पे पोस्ट भी डाला है। ठीक है, लिखो, आपको 25 तारीख को डमरू खरीदना है। डमरू बजाते हुए आपको शिव मंदिर जाना है 26 को। डमरू बजाते हुए मंदिर जाना है, घर से आप जाएंगे डमरू बजाते हुए शिव जी के मंदिर। ठीक है, और वहां बैठकर डमरू बजाते हुए ही 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे। और डमरू भोलेनाथ को अर्पित करके घर वापस आ जाएंगे। लाइफ की सारी समस्या धीरे धीरे दूर होने लगेगी। तो ठीक है, लेकिन ना मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि हम लोग डमरू घर से भी जाते हुए जाएंगे तो सब लोग देखेंगे भी, थोड़ा सा ना अब देखेंगे तो देखो, अजीब लग महादेव रही से है जब इच्छा पूरी थोड़ी सी। करवानी है तो जब अब सब कुछ चाहिए तो फिर थोड़ा सा तो करना पड़ेगा ना। वो तो कष्ट थोड़ा सा तो करना ही पड़ेगा, देखने वाले का क्या है। देखने वाले तो दुनिया, अब सबसे बड़ा रोग यही है कि क्या कहेंगे लोग, इससे बड़ा तो कोई रोग ही नहीं है। या तो लोग देख लो या फिर अपनी समस्या देख लो, एक ही काम होगा, है ना। चलो, इसके अलावा हमारी बहुत सारी रेमेडीज हैं जो कि और भी हैं, जिसमें कि आपकी मैरिज प्रॉब्लम वगैरह की मैंने कुछ बता दी हैं, और भी इसके अलावा जॉब प्रमोशन की, बिजनेस इश्यूज की, किसी की शादी नहीं हो रही है, अभिषेक में आपको क्या क्या यूज करना है, क्या उसका पर्पस है, होली की क्या क्या आपको रेमेडी करनी है। होली भी आने वाली है और सबको पता है होली पे किए गए उपाय बहुत सिद्ध होते हैं। होली पर हर कोई उपाय करता है। ठीक है, तो होली पर आप बिजनेस ग्रोथ के लिए क्या उपाय करेंगे, बुरी नजर से बचने के लिए क्या उपाय करेंगे, किसी ने आपको वशीकरण किया हुआ है उसके लिए क्या उपाय करेंगे, करियर में इश्यूज आ रहे हैं तो क्या उपाय करेंगे, सुख समृद्धि के लिए क्या उपाय करेंगे, मनोकामना पूर्ति के लिए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लिए, हेल्थ के लिए, आपकी लाइफ में मुसीबतें आ रही हैं, फेलियर्स बहुत आ रहे हैं उसके लिए, आपका पैसा कहीं अटका हुआ है नहीं वापस मिल पा रहा, उसके लिए होली की रेमेडी, कोर्ट केस के लिए रेमेडी, ठीक है, कोई एडिक्शन में आ गया है, एडिक्शन दूर नहीं हो रही है उसके लिए रेमेडी, स्टूडेंट्स के लिए क्या रेमेडी है, किसी की लाइफ में थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी रिमूवल के लिए क्या करना है, ठीक है, कर्ज मुक्ति के लिए क्या रेमेडी करनी है होली पे, शादी के लिए क्या रेमेडी करनी है। इसके अलावा आपको सुख समृद्धि का यंत्र कैसे बनाना है, होली पर सुख समृद्धि का यंत्र बनाया जाता है, वो कैसे बनाना है, और अपनी इच्छा पूर्ति का ताबीज कैसे बनाना है।
ये सारी की सारी रेमेडी की एक पीडीएफ है, जिसका प्राइस रखा गया है ओनली एंड ओनली 333। ठीक है जी, ओनली एंड ओनली 333। तो जो भी इंटरेस्टेड हैं वो मुझे मैसेज करके ये पीडीएफ ले सकते हैं। और रितु जी, आपने तो ऑलरेडी ले ली है, मैम हमने, आपने देखी, तो कुछ उस नहीं पर। मैम आ गई क्या, आपने भेज दी? मैंने तो कल ही भेज दी थी 4 बजे। आपने ग्रुप चेक नहीं किया अभी? चेक करो, उसमें ग्रुप में आई हुई है आपके पास। नहीं मैम, देखा। ठीक है, तो अगर किसी को लेनी हो तो आप लोग वो ले सकते हो। ओनली 333 उसका अमाउंट रखा गया है। और आज की क्लास का कोई रिव्यू कुछ देना चाहेगा? मैम, मैम हाँ जी किस रितु। नाम से है ग्रुप, वो वाला वो ग्रुप ग्रुप किस नाम से महाशिवरात्रि, बनाया था आपने, ये नए वाला? महाशिवरात्रि एंड होली वर्कशॉप। आज की क्लास के लिए कुछ बोलना चाहोगे रितु जी? मैम बहुत अच्छी लगती है मुझे तो, वैसे ही आप बहुत अच्छे लगते हो। और रेमेडीज किसको पसंद नहीं होती है इतनी सारी, वैसे मतलब वैसे हम लोग करते हैं, भगवान शिव को ही मानते हैं, मतलब मैं तो, कहते हैं ना मेरे कण कण में ही शिव है। तो हम्म। हम लोग पूजा पाठ तो करते हैं, काफी चीजें मुझे पता थी जो मतलब चढ़ाने वाली, लेकिन हाँ रेमेडीज तो बोनस होता है आपका। थैंक यू जी, थैंक यू। अच्छा लगा, अच्छा लगा। आप, मैं तो आपकी क्लास वैसे ही ज्वाइन कर लेती, जब फ्री का पता होता तो वैसे ही कौन छोड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी रजनीश जी, हाँ जी कुछ मैडम। बोलना चाहोगे? मैडम मैं तो शिवदेव महादेव का भक्त तो हूँ ही, साथ में आपका भक्त भी हूँ, जिन्होंने मुझे सिखाया, जिनकी वजह से मैं कल्ट में। तो रजनीश जी मेरे सबसे बस पुराने स्टूडेंट है, आप लोगों को बताऊं।